ओम नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल मंगल में जीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप श्रावण मास माहात्म्य के चौथे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। आज की कथा में आप धारणा, पारणा और सावन मास में कौन कौन से व्रत और उपवास करने चाहिए इस बारे में जानेंगे। भगवान शिव जी सनत कुमार से कहते हैं कि अब मैं धारणा और पारणा व्रत का वर्णन करूँगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सब में मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण व्रत में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्यवाचन कराना चाहिए। इसके बाद हे मानद आचार्य तथा ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। इसके बाद पार्वती तथा शिव की सोने की मूर्ति बनवाकर जल से भरे हुए कलश पर स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक हवन कराना चाहिए। त्र्यंबकम इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घी मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः ओम नमः शिवाय से खीर की आहुति प्रदान करें। उसके बाद पूर्ण आहुति देकर हवन का समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः यह व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव जी कहते हैं कि अब श्रावण में मास उपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष मन तथा इंद्रियों को नियंत्रण करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक कल्याण का करने वाली वृषध्वज शंकर की अर्चना, पूजा, षोडशोपचार पूजन करें। उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र और अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें। उन्हें भोजन कराएं और प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य संख्या परिमित रुद्रवती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वे रुद्रवती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली हैं। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक देवों के देव गौरीपति महादेव का इन 1 लाख संख्या वाली बत्तियों से नीराजन करूँगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन कर 1000 बत्तियों से नीराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से नीराजन करें, या फिर प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करें और अंतिम 3 दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें, या एक ही दिन सभी 1 लाख बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। पूरी तरह से घी में भिगोई हुई बत्तियां मुझे बहुत प्रिय हैं। उसके बाद मुझ विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें। सनत कुमार बोले कि हे देव, हे जगन्नाथ, कृपया करके आप मुझे इस व्रत का प्रभाव बताइए। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया तथा इसके उद्यापन की क्या विधि है। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रवर्ती व्रत के विषय में सब जानकारी सुनिए। यह व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य को देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न कराने वाला तथा परम पद शिवलोक को देने वाला होता है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा है, उसे सुनिए। शिप्रा नदी के तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक परम सुंदरी एक वीरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुस्सह शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की निवास स्थली मानी जाती थी। वह 6 रागों और 32 रागनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवांगनाओं को भी
परास्त कर देती थी। अपनी एक एक गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। एक दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा भौचालन के द्वारा काम बाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई मुनि जप में लीन थे। कई शिवजी का पूजन कर रहे थे तथा कई विष्णु भगवान के पूजन में तल्लीन थे। हे महामुनि, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पापों की निवृत्ति के लिए वशिष्ठ मुनि से पूछने लगी। सुगंधा बोली कि हे अनाथों के नाथ, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं, अतः हे प्रभु, आप समस्त पापों के नाश के लिए मुझे कोई उपाय बतलाइए। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे सनत कुमार, उस सुगंधा के द्वारा इस प्रकार से कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदरपूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि तुम सावधान होकर सुनो, जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहाँ जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रव्रती नामक व्रत को करो। उस क्षेत्र में जो तुम ये व्रत करोगी, इसके प्रभाव से तुम परम गति को प्राप्त करोगी। भगवान शिवजी बोले कि तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए हुए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस वस्तु और पदार्थ की इच्छा करती है, उसे वह निसंदेह प्राप्त करती है। हे शुभ्रत, अब आप माणिक्यवर्तियों का महात्म्य सुनिए। उन माणिक्यवर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन की विधि बतलाऊंगा। उद्यापन में चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन सोने की भगवान शिव और पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर रखना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करें। इसके बाद प्रातःकाल नदी के निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का पूजन करना चाहिए। उसके बाद रुद्र सूक्त अथवा गायत्री से या फिर भगवान शिव के मंत्र से घी, खीर तथा बिल्व पत्रों का हवन करना चाहिए। इसके बाद हवन पूरा करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए और 11 ब्राह्मणों को उनकी पत्नी के साथ भोजन कराना चाहिए। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। उसके बाद विधि विधान कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे दें। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में धारणा पारणा मासोपवास नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। अगर मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण।